हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वेगधरी इंस्ट्रक्टर BIT चंद्री। आइए आज हम लोग डिकोडर का स्टडी करते हैं। ये IC 328 डिकोडर के लिए यूज होता है। तो इसको हम लोग ब्रीड बोर्ड में सर्किट कनेक्शन करेंगे और इनपुट आउटपुट चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझेंगे ये IC कैसे वर्क करता है। उसके बाद फिर हम लोग ब्रीड बोर्ड में सर्किट कनेक्शन करके इसका टेबल को वेरीफाई करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये डिकोडर का डेफिनेशन है। ए डिकोडर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट दैट कन्वर्ट्स एन बिट बाइनरी इनपुट कोड into a maximum of 2 per power n unique outputs. It takes a binary input and activate one specific output line corresponding to input code. तो डिकोडर जो है n बिट बाइनरी इनपुट को 2 पर पावर n यूनिक आउटपुट कोड में कन्वर्ट करता है और ये एक ही आउटपुट को एक्टिवेट करेगा। और इसका एप्लीकेशन है मेमोरी एड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं, डाटा डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज करेंगे, डिस्प्ले ड्राइवर के लिए डिकोडर का यूज होता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग के लिए डिकोडर का यूज करेंगे, कोड कन्वर्जन के लिए डिकोडर का यूज होता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो आइए हम लोग IC 74138 का पिन डायग्राम देख लेते हैं। तो ये IC 74138 का पिन डायग्राम है। यहाँ पे इनपुट ABC ये n बिट इनपुट है और यहाँ पे ये इनेबल इनपुट है। ये दो एक्टिव लो इनपुट है और ये एक्टिव हाई इनपुट है। तो इन दोनों को ग्राउंड पे कनेक्ट करके रखेंगे और इसको लॉजिक हाई पे कनेक्ट करेंगे। और इधर हम लोग का ये आउटपुट है, एक्टिव लो आउटपुट है। तो ये हम लोग का लॉजिक सिंबल है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पिन नंबर दिया हुआ है, इसी तरह से हम लोग कनेक्शन करेंगे और इसका यहाँ पे इनपुट और आउटपुट देखेंगे। आइए हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। इसके बाद एनिमेशन वीडियो के थ्रू समझेंगे कैसे कनेक्शन करेंगे और इसका टेबल कैसे बनेगा। तो ये 328 डिकोडर का ट्रूथ टेबल है। यहाँ पे इनपुट ये 3 इनेबल इनपुट है और ये हम लोग का n बिट इनपुट है और यहाँ पे एक्टिव लो आउटपुट है। ये इधर LSB होगा और यहाँ पे ये MSB होगा। तो इनेबल इनपुट को हम लोग G2A और G2B को 0 0 रखेंगे और G1 को 1 पे रखेंगे, तब हम लोग का ये सर्किट वर्क करेगा। तो यहाँ पे हम लोग जब इनपुट 0 0 देंगे तो हम लोग का Y0 जो है ये 0 होगा और सारा आउटपुट हाई होगा। ये एक्टिव लो का ट्रूथ टेबल है, इसलिए ये सारा हाई रहेगा। फिर 0 0 1 देंगे तो हम लोग का Y1 जो है ये एक्टिव लो हो जाएगा। फिर 0 1 0 देंगे तो Y2 जो है यहाँ पे लो होगा। फिर 0 1 1 देंगे तो Y3 लो होगा। फिर 1 0 0 देंगे तो Y4 लो होगा। फिर 1 0 1 देंगे तो Y5 लो होगा। फिर 1 1 0 देंगे तो Y6 और 1 1 देंगे तो ये Y7 लो होगा। तो इसी तरह से हम लोग का ये आउटपुट आएगा। और इसको हम लोग को G2A G2B को 0 0 रखना है और यानी इसको ग्राउंड करके रखना है और इसको लॉजिक हाई यानी 5 वोल्ट पे कनेक्शन करके रखना है G1 को। तो ये हम लोग का टेबल है। तो इसी टेबल का हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो आइए पहले एनिमेशन के थ्रू कनेक्शन कैसे करना है इसको समझते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ब्रीड बोर्ड में सर्किट कनेक्शन करके इसका टेबल को इस टेबल को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये IC 74138 है और इधर हम लोग आउटपुट लेंगे और यहाँ पे स्विच है A0 A1 A2 A2 जो है MSB होगा, A0 LSB होगा। इसको हम लोग यहाँ पे A0 A1 A2 है, ये इनपुट है n बिट इनपुट और यहाँ पे ये 3 इनेबल इनपुट है। तो
इसको हम लोग इन दोनों को ग्राउंड पे करके रखेंगे और इस 6 को हम लोग लॉजिक 1 देंगे और ये हम लोग का आउटपुट है। तो ये अभी हम लोग इसको कनेक्शन करेंगे। तो आइए इसको पहले देखते हैं। तो देखिए अभी ये कनेक्शन हो रहा है। फिर A0 पे कनेक्ट हुआ, फिर A2 पे, ये A3 पे कनेक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे VCC पे पिन नंबर 16 को और पिन नंबर 8 को ग्राउंड पे कनेक्ट किए। 4 और 5 इनेबल इनपुट है, एक्टिव लो है, और पिन नंबर 6 इनेबल इनपुट है, एक्टिव हाई है। तो उसको लॉजिक हाई पे रखेंगे और आउटपुट ये कनेक्शन करेंगे। ये सारा हम लोग का कम्प्लीमेंट एक्टिव लो आउटपुट है। तो इसमें हम लोग का सारा आउटपुट हाई रहेगा और जो आउटपुट आएगा एक्चुअल में डिकोड जो होगा सिग्नल वो लो रहेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे अभी इनपुट हम लोग का 0 0 है, तो आउटपुट ये 0 आ रहा है, यानी 0 0 पे डिकोडिंग हुआ तो ये आउटपुट यहाँ पे 0 हुआ। जब 0 0 1 देंगे तो ये हम लोग का यहाँ पे लो होगा और बाकी सारा ग्लो करेगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। 0 0 1 देंगे तो इसको अभी स्विच को लॉजिक हाई पे कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी देखिए 0 0 1 दिए तो अभी हम लोग का यहाँ पे 1 जल रहा है। फिर हम लोग 0 1 0 देंगे तो हम लोग का ये वाला जलेगा। तो इस स्विच को ऑन करेंगे तो देखिए 0 1 0 दे रहे हैं तो ये वाला LED जो है अभी ये यहाँ पे हम लोग का नहीं जल रहा है, बाकी सारा जल रहा है। फिर हम लोग 1 0 1 1 देंगे, 0 1 1 पे ये वाला हम लोग का नहीं जल रहा है, बाकी सारा जल रहा है। फिर अब 1 0 0 देंगे तो फोर्थ वाला LED जो है ये हम लोग का नहीं जलेगा। तो देखिए 1 0 0 1 0 0 पे ये फोर्थ वाला LED नहीं जल रहा है। फिर 1 0 1 देंगे तो इस स्विच को ऑन कर दिए 1 0 1, तो ये फिफ्थ वाला LED नहीं जल रहा है। फिर हम लोग 1 1 0 देंगे इनपुट 1 1 0, तो देखिए 6 वाला। अब तीनों इनपुट को हाई कर देंगे 1 1 1, तो ये 7th वाला LED नहीं जल रहा है। तो इस तरह से हम लोग 3 to 8 लाइन डिकोडिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे IC 74138 को यहाँ पे यूज किए हैं और यहाँ पे हम लोग ये LED लगाए हैं। ये Y0 होगा, Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7, ये टोटल 8 LED है। और यहाँ पे ये 3 N बिट इनपुट है, A0 A1 A2, और यहाँ पे इनेबल इनपुट है। तो पिन नंबर 4 और 5 को ग्राउंड पे कनेक्शन किए हैं और ये 6 को यहाँ पे सप्लाई पे कनेक्शन किए हैं, और यहाँ हम लोग का ये आउटपुट है। तो इस सर्किट को हम लोग घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये 9 वोल्ट का बैटरी है, इसको हम लोग यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। तो ग्राउंड को यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे और VCC को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके इस पोर्शन पे सप्लाई देंगे। तो हम लोग जब चेंज करेंगे यहाँ पे, जब 1 करेंगे तो यहाँ पे 9 वोल्ट पे कनेक्ट करेंगे और 0 तो यहाँ ग्राउंड पे कनेक्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये पहला LED Y0 नहीं जल रहा है और बाकी सारा LED जो है ये जल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं 0 0, तो अभी ये वाला LED जो है नहीं जल रहा है, यानी एक ही आउटपुट को एक्टिवेट किया है, यानी 0 को एक्टिवेट किया है। इनपुट 0 0 है तो ये 0 वाला आउटपुट लाइन एक्टिवेट है। अब हम लोग 0 1 देंगे तो इसको हम लोग A0 को यहाँ पे 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर देंगे। तो अब 0 0 1 दिए तो अब देखिए ये वाला LED नहीं जल रहा है। अब हम लोग का Y1 नहीं जल रहा है। फिर अब हम लोग 0 1 0 देंगे तो ये Y2 LED नहीं जलेगा। तो देखिए इसको अभी ग्राउंड पे कर दिए और इसको यहाँ पे 5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिए।
तो ये थर्ड वाला एलईडी जो है नहीं जल रहा है। Y0, Y1, Y2 वाला एलईडी नहीं जल रहा है। अभी इनपुट दिए हैं 0, 1, 0। अब 0, 1, 1 इनपुट देंगे तो ये एलईडी नहीं जलेगा। देखिए अब 0, 1, 1 दिए तो हम लोग का Y3 जो एलईडी है वो नहीं जल रहा है, बाकी सारा एलईडी जल रहा है। अब हम लोग इनपुट देंगे 1, 0, 0। 1, 0, 0 इनपुट दिए तो देखिए Y4 वाला एलईडी जो है नहीं जल रहा है, बाकी सारा एलईडी हम लोग का जल रहा है। अब हम लोग इनपुट देंगे 1, 0, 1। 1, 0, 1 पे Y5 वाला एलईडी नहीं जल रहा है और सारा एलईडी जो है अभी जल रहा है। अब हम लोग इनपुट देंगे 1, 1, 0। तो ये एलईडी नहीं जल रहा है, बाकी सारा एलईडी अभी जल रहा है। अब हम लोग इनपुट देंगे 1, 1, 1। तीनों इनपुट को हाई कर दिए तो देखिए अभी हम लोग का Y7 एलईडी नहीं जल रहा है और बाकी सारा एलईडी जो है अभी जल रहा है। तो इस तरह से हम लोग 3 to 8 लाइन डिकोडर का स्टडी करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।